जहां पर बाबा साहब की तस्वीर थी उसको हटाया गया, उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई। वो खुद मान रहे हैं कि हमने हटाया, वो खुद मान रहे हैं कि हमने बाबा साहब की तस्वीर हटाकर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई। अब वो इस बात का जवाब दें कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी। वो इस बात का जवाब दें कि जब हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे दिल्ली विधानसभा में लगाए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी 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 के नारे लगाए तो किसी को छुआ भी नहीं। इसका एक ही मतलब है, भारतीय जनता पार्टी को अंबेडकर जी की तस्वीर से नफरत है। इनका डर सामने आ रहा है और बाबा जी की फोटो के पीछे उस डर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितना मर्जी छुप लें, ये कानून बाबा अम्बेडकर जी का ही बनाया हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और निश्चित रूप से जो है पाई पाई का हिसाब इनको देना। तो इधर जो बीजेपी के विधायक हैं हरीश खुराना, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो मुद्दों से भटकाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। क्या कहा सुनिए। सर, आज सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये कुछ भी कर लें, इन्होंने जो करना है कर लें, अपनी खींच मिटानी है मिटा लें, अपना भ्रष्टाचार कोई छिप नहीं सकता है। अगले कुछ देर के अंदर सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल के ऊपर आ जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, भ्रष्टाचार जो इनका सामने आ जाएगा। ये सिर्फ खींच है, उसका डर है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना विकास का एजेंडा आगे लेके जा रही है और यही बात अब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अपने अभिभाषण में कही कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए उसको अक्षरशः पूर्ण किया जाएगा। मोदी जी की जो गारंटीज हैं उसको पूरा किया जाएगा, चाहे वो 2500 हो, चाहे आयुष्मान भारत हो। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेकर इससे गंभीर आरोप क्या होगा? क्या आपने संविधान के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी? इतना अहंकार कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे लगाए हमें सदन से निष्कासित कर दिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम के नारे लगाए तो कुछ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है, उनकी तस्वीर से नफरत है, उनको बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है। और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक बाबा साहब की तस्वीर उसने ओरिजिनल स्थान। और जो सीएजी की बात की जा रही है, बीजेपी कह रही है कि हम लोग सीएजी, तो देखिए सीएजी रिपोर्ट एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लोमस और आतिशी कह रही हैं कि जब तक तस्वीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी माफी नहीं मांगेगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ पूरे विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था और एक आरोप यहाँ पर सरकार के विधायक और सरकार के तमाम उन नेताओं पर है जिस तरीके से वो कहते हुए विपक्ष नजर आ रही कि हमें सीएजी से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया है उसको लेकर के जो सरकार के नेता हैं, सरकार के विधायक वो जवाब दे क्यों हटाई गई बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर। लेकिन आपको बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट अब से कुछ ही देर के बाद टेबल पर रखी जाएगी और जिस तरीके से जो सरकार के विधायक दावा कर रहे हैं कि कई खुलासे उसमें होंगे, कई काले कारनामों का खुलासा होंगे और उसी को लेकर के घबराई है पूरा। दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सभी सदस्यों को वितरित की जाए प्रति सीएजी की रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, मैं आपको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने से संबंधित पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहता हूं। सदन में सदस्यों को सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करने में सहायता करने के लिए इसको उजागर करना जरूरी है क्योंकि उक्त रिपोर्ट अब सदन के विचाराधीन है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन के कई सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं और इस पृष्ठभूमि की जानकारी मिलने से उन्हें रचनात्मक ढंग से चर्चा में भाग लेने में मदद मिलेगी। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है जो जवाबदेही है, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देती है। इसे संवैधानिक प्रहरी भी कहा जाता है।
और इसकी कार्यप्रणाली को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना कहा है। सीएजी जनता, विधायिका और कार्यपालिका को यह स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन देती है कि सार्वजनिक धन एकत्रित किया जा रहा है और उसका प्रभावी ढंग से कुशलता पूर्वक उपयोग किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता, अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था, के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। इस संबंध में मैं सदस्यों का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1821/2024 में दिनांक 24 जनवरी 2025 को दिए गए अपने फैसले में की गई टिप्पणी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। साथियों, ये जो सीएजी की रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जा रही है, वास्तविकता में एक भ्रांति फैलाई गई, जिसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है इस पूरे मामले में, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया 39, पैरा 39, it would be supervised of the constitutional mandate to withhold these reports from the legislature for an inordinately long period after the same have been forwarded by the CAG to the concerned government। अब मैं इसका अनुवादित पक्ष पढ़ रहा हूं। इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें विधायिका से अर्थात सदन से सदस्यों से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध होगा। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है। दूसरा, इट इज क्वाइट एविडेंट, 41 पैरा हाई कोर्ट के फैसले का, it is quite evident that most of these CAG reports were kept pending with the respondent number 1 Delhi government, respondent number 2 Chief Minister for an inordinately long period of time। यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश CAG रिपोर्ट प्रतिवादी दिल्ली सरकार और प्रतिवादी मुख्यमंत्री के पास लंबे समय तक लंबित रखी गई। Para 43, it is also evident that the concerned respondent, Government of NCT, was remiss in forwarding the concerned CAG reports to the LG as mandated under Article 151(2) of the Constitution of India. Even after this aspect was staunchly agitated by filing writ petition bearing number WP 15341/2024। कोर्ट ने कहा, यह भी स्पष्ट है कि संबंधित प्रतिवादी दिल्ली सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत उपराज्यपाल को संबंधित सीएजी रिपोर्ट अग्रेषित करने में लापरवाही बरती, जब जानबूझकर उसको रोके रखा, जबकि इस पहलू को रिट याचिका दायर करके जोरदार तरीके से उठाया गया था। अर्थात संविधान की अनुच्छेद 151(2) का खुला उल्लंघन हुआ